बंधु चरण सरोज गुर मुत मंगल आगार जय सेवक निर्गोत है भव सागर से पार सूरज के सिमरन मात्र से नाशक विलन अनंत तात करवी आरंभ में यावत है तब संग नम्रता और दीनता से भेंट सतगुर लीजियो मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दात अपना कीजियो मैं हूँ शरणागत तुम्हारी हृदयात्म कीजियो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज बोलो काशी दरबार श्री स्वामी जी महाराज। हृदय सम्राट सद्गुरु भगवान के चरणों में मेरा दंडवत कोट प्रणाम। आसन पर विराजमान परम पूज्य महाराज जी परम पूज्य बाबा जी और सतमंडल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आई हुई प्यारी प्यारी चरण। आज हम सब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में श्री स्वामी महाराज जी के चरणों में अपनी याद को लेकर अपने भाव को लेकर सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में पहुंचे हैं। जिस जीव ने श्री स्वामी महाराज जी को देखा है उनके संग समय बिताया है उनके संग रहकर उनकी लीला को देखा है ऐसे यहाँ पर बहुत सारे प्रभु प्रेमी बैठे हैं। आज भी श्री स्वामी महाराज जी की लीलाएं हम सबको प्रेरणा सूत्र देकर उस परम पद तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। कभी संत महापुरुषों के माध्यम से कभी कोई प्रेमी श्री स्वामी महाराज जी की कोई लीला ऐसी सुना देता है जिससे शरीर का रोम रोम खड़ा हो। ऐसे ही सन 1993 या 94 की बात है। परम पूज्य श्री महाराज जी ने बड़े महात्मा जी के साथ सहारनपुर आश्रम पर भेजा। वहां पर आश्रम का कार्य रुका हुआ था निर्माण का, वहां पर सेवा में जाना था। लगभग 14-15 दिन वहां पर रहे। 5-6 दिन ही हुए। गर्मी का दिन था। शाम के टाइम मिस्त्री कार्य करके अपने घर चले गए। हम भी नहा धोकर बाहर सड़क पर टहल रहे थे। टहलते टहलते आश्रम की बैक साइड चले गए। वहां पर एक माता जी बैठी हुई थी।
चारपाई के ऊपर। जब एक दो चक्कर लगाया, माता जी ने बुलाया, बेटा कहाँ से आए हो? हमने बोला कुरुक्षेत्र आश्रम से आए। उन्होंने बोला बैठ जाओ, जल पियोगे? मैंने बोला अभी पिया है। कहते कि बैठ जाओ थोड़ी देर। जैसे ही थोड़ी देर बैठे, वो माता बोली कि आपको श्री स्वामी महाराज जी की लीला सुनाओ। हमने बोला कि उनकी स्वामी जी की लीला सुनने को मिले तो फिर और क्या चाहिए। वो माता बोली कि मैं राधा स्वामी जी से नाम दीक्षित हूं, उन्हीं का नाम जपती हूं। एक दिन परम पूज्य श्री स्वामी महाराज जी कार लेकर सालपुर आश्रम पर आए, जहां पर ट्रांसफर लगा हुआ, इसके आसपास आकर गाड़ी खड़ी हुई। जब श्री स्वामी महाराज जी को सभी भक्त प्रेमियों ने देखा, अपने घरों से निकलकर श्री स्वामी महाराज जी का जय घोष करने लगे। करते करते आसपास के घरों से निकलकर काफी प्रेमीजन आ गए। उस समय मैं घर पर बर्तन मांज रही थी, शाम का टाइम था, मेरी सूरत लगी हुई थी। मेरे तस्वर के आगे मेरे मालिक का तस्वर विराजमान था, मैं उनका दीदार कर रही थी। जैसे ही शोरगुल हुआ, मेरी आंखों से मेरे गुरुदेव का दृश्य ओझल हो गया। मेरे मन में विचार आया कि ऐसे कौन से स्वामी जी आए हैं जिन्होंने मेरी सूरत को उखाड़ दिया है। अपने मन में तरह तरह के विचार लिए। पूरी रात बीत गई। रात को सोते समय उसके मन में आया कि सुबह उठकर दर्शन करने जाऊंगी। श्री स्वामी महाराज जी आए। मैं नहा धोकर कुटिया पर गई, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के उपरांत बाहर निकली तो मैंने पूछा किसी प्रेमी से कि यहाँ पर श्री स्वामी महाराज जी आए हैं। वो प्रेमी बोला कि श्री स्वामी महाराज जी सामने विराजमान है, मैं भी दर्शन करके आया हूँ, आप भी चले जाओ। वो बुजुर्ग माता श्री स्वामी महाराज जी के दर्शन करने के लिए कमरे में चली गई। जैसे ही दर्शन किए, दर्शन करने के बाद प्रणाम किया, सर झुकाकर जब सामने देखा तो श्री स्वामी महाराज जी विराजमान है। जैसे ही सर उठाकर देखा, वो माता जिस प्रभु से गुरु दीक्षित थी, राधा स्वामी जी से, बाबा चंद सिंह महाराज जी से, तो क्या देखा श्री स्वामी महाराज जी ने अपना रूप ही बदल दिया। जब दर्शन किया तो श्री स्वामी महाराज जी बैठे हुए हैं। जैसे ही सर उठाया तो देखा कि बाबा चरण सिंह महाराज जी बैठे हुए थे। तो माता की कप कभी छूट गई, पसीना आने लगा, बोलना चाहा तो बोल ना पाए। जब थोड़ा होश आया, श्री स्वामी महाराज जी ने अपना रूप फिर वही बना लिया। बनाने के बाद चरणों में गिर गए। गिरने के बाद श्री स्वामी महाराज जी ने क्या फरमाया, एक ही जोर हम सब उनके मान। तो सतगुरु भगवान जी की इतनी अपार कृपा है, हम सबके ऊपर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा गुरु दरबार में आकर जोड़ा। कोई प्रेमी कहीं से श्री गुरु महाराज जी का प्यार लेने आता है, स्वामी जी महाराज जी का प्यार लेने आता है, कोई कहीं से चलकर आता है, कोई कहीं से चलकर आता है, कोई कहीं से चलकर आता है। तो आज परम पूज्य महाराज जी भी हम सबको यही समझा रहे थे
जब तक आपस में प्रेम प्यार नहीं होगा तब तक जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। मेरे मन की एक ही इच्छा है, मैं सबके अंदर सतगुरु भगवान स्वामी जी का प्यार देखना चाहते हैं। अब हमने देखना है कि परम पूज्य महाराज जी के वचनों को ऊपर हम सब कितना खरा उतर सकते हैं कि जैसे आज महाराज जी फरमा रहे थे कि बताओ कि आप में से परवाना कौन कौन है, कौन कौन परवाना है। तो उस समय अंदर से एक भूख निकली। लगता है अभी तक हम सबके अंदर बहुत कमियां हैं। यही प्रार्थना करता हूं अपने गुरुदेव के चरणों में, प्रभु ये तन विष की बेरी गुर अमृत की खान शीश दिए जो गुर मिले तो भी सत्ता जान, तो भी सत्ता जान, तो भी सत्ता जान। तो हम सब जीवों को हम अपने अपने अंदर झांक कर देखते हैं, हमारी वो स्थिति अभी तक नहीं। अब फिर भी परम पूज्य महाराज जी महापुरुष जी हम सबको कितना प्रेम देते हैं, कितना प्यार देते हैं। हम सब उनके प्यार के और प्रेम के ऊपर कितना खरा उतर रहे हैं। तभी खरा उतरेंगे जो शिक्षा प्रद दी है हम सबको गुरुदेव ने। नाम का धन और सेवा का धन, बार बार हमें यही समझाते हैं। अपने प्रभु से जुड़ते रहना, अपने प्रभु से जुड़ते रहना, सेवा में जुड़ते रहना। गुरु महाराज जी बहुत कृपा करेंगे, बहुत कृपा करेंगे, बहुत कृपा करेंगे, बहुत कृपा करेंगे। तो आज हम सब उनकी याद में यहाँ बैठे हुए हैं। उनका प्रेम, उनका दुलार जो हम सबको मिला है, सतगुरु भगवान हम सबको सदैव अपना प्रेम प्यार देते रहे और हम उनके लक्ष्य पर चलते रहे। बहुत गुरुदेव भगवान की